शिवाय। सावन का महीना हो और शिव जी की कहानियां ना हो, ऐसा तो कैसे हो सकता है। इसीलिए हम शिव जी की एक मजेदार कहानी लेकर आए हैं। एक दिन शिव जी पार्वती जी से बोले कि मैं दुनिया का खेल देखने जा रहा हूँ। पार्वती जी बोली कि मैं भी साथ चलूंगी। शिव जी बोले कि रास्ते में भूख प्यास लगेगी, आप नहीं चल पाओगी। पर पार्वती जी ने जिद पकड़ ली कि मैं तो चलूंगी। तब दोनों जने नंदी पर बैठकर निकल पड़े और आगे जाकर बाजार में से निकले तो बहुत से लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। बोले कि जोगी बनकर बैठा है, बैल को बोझा मार दिया, साथ में पत्नी को भी बिठा लिया, सो अलग। थोड़ी दूर जाकर शिवजी पैदल चलने लगे और पार्वती जी नंदी पर बैठी रही। थोड़ा आगे गए तो फिर से लोग हंसने लगे। बोले कि देखो देखो, जोगी बन के बैठा है, खुद तो पैदल चल रहा है और पत्नी को बैल पर बैठा रखा है। तो आगे जाकर शिवजी नंदी पर बैठ गए और पार्वती जी पैदल चलने लगी। अब फिर थोड़ा सा आगे गए तो फिर सब हंसने लगे और बोलने लगे कि खुद तो बैल पर चढ़ रखा है और पत्नी पीछे पैदल पैदल भागी जा रही है। ऐसे चलते चलते फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद शिवजी एक पेड़ के नीचे तकिया लगाकर सो गए। पास में से कुछ औरतें निकली तो बोलने लगी कि देखो तो सही, जोगी ही है पर तकिए के बिना नहीं सोता। और आगे निकल गई तो शिवजी ने तकिया निकाल दिया। थोड़ी देर में वही औरतें वापस आई। उन्होंने देखा तो फिर से बोलने लगी, देखो तो जोगी में कितना गुस्सा है, हमने बोल दिया तो तकिया ही निकाल दिया। और आगे चली गई। शिवजी पार्वती को बोले कि देख लिए दुनिया के खेल, आदमी को कैसे भी तसल्ली नहीं है, उन्हें हर तरह से परेशानी है। अब हम कैलाश पर्वत पर चलेंगे और वहीं चलकर रहेंगे। थोड़ी दूर गए होंगे कि पार्वती जी बोली कि मुझे तो प्यास लग रही है। शिव जी बोले कि मैं तो पहले ही आपको मना किया था कि मेरे साथ मत चलो, आपसे नहीं हो पाएगा, पर आप मानी ही नहीं। पार्वती जी तो जिद करके बैठ गई कि मुझे तो पानी पिलाना ही पड़ेगा। तब शिवजी ने जटा खोलकर गंगा बहा दी और शिवजी पार्वती जी नंदी पर बैठे बैठे ही जल पी लिए। थोड़ी दूर आगे गए होंगे कि पार्वती जी फिर से बोलने लगी, मुझे तो भूख लग रही है। शिवजी बोले कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप मत चलो, भूख प्यास लगेगी, आपसे नहीं चला जाएगा। पर पार्वती जी ने जिद पकड़ ली कि अब तो आगे खाना खाकर ही जाएगी। अब शिवजी और पार्वती जी एक बुढ़िया के पास गए और बोले कि बुढ़िया माई अलख राम। बुढ़िया माई पूछी कि अलख राम को क्या चाहिए। शिवजी बोले कि खीर खांड के भोजन चाहिए। तो बुढ़िया माई बोली कि मेरे घर में ही बहुत से खाने वाले हैं, मैं तेरे लिए कहाँ तक बनाऊं। फिर शिवजी पार्वती जी आगे दूसरी बुढ़िया के पास गए और बोले कि बुढ़िया माई अलख राम। बुढ़िया पूछी कि अलख राम को क्या चाहिए। शिवजी बोले खीर खांड के भोजन। बुढ़िया माई बोली कि आओ महाराज, बैठो महाराज, और बाहर से सामग्री लाने चली। शिवजी पूछे कि बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो। बुढ़िया माई बोली कि सामग्री लेकर आती हूँ। तब शिवजी बोले कि पहले माई तेरे घर में तो देख ले, देखे तो सारी चीजों के अटूट भंडार भरे पड़े हैं। तब बुढ़िया माई ने बहुत सारी रसोई बनाई और 2 थाली शिवजी पार्वती को परोसी और एक नंदी के लिए परोसी। जब शिवजी बोले कि 3 थालियां और परोस, तो बुढ़िया माई पूछी कि कौन जीमेगा। शिवजी बोले एक तेरे बेटे की, एक तेरी बहू की और एक तेरी। बुढ़िया माई बोली कि महाराज मेरे बेटा बहू कहाँ है, मैं तो अकेली हूँ। शिवजी बोले बुढ़िया माई पीछे तो घूम कर देख। देखा तो 16 बरस का बेटा बहू के साथ खड़ा है। सब कोई जीम लिए। फिर शिवजी पार्वती जी तो घर के लिए निकल गए। बुढ़िया माई सब जगह प्रसाद बांटने लगी। पहले वाली बुढ़िया माई की भी गई तो वह पूछने लगी कि आज तेरे क्या था जो तू प्रसाद बांट रही है। तब बुढ़िया ने सारी बात बताई तो वह बोली, वह तो मेरे भी घर आए थे, किस तरफ गए हैं, मेरा तो ले गए और तुझे दे गए। वह उस तरफ पीछे पीछे भागी। पार्वती जी बोली कि महाराज देखो तो वह पहले वाली बुढ़िया माई भागी आ रही है। तो शिवजी बोले, पार्वती जी आप तो पूरे रात से बहुत ही हैरान कर दिए। बुढ़िया आई और बोली कि मेरे से तो ले गए और उसको दे गए। शिवजी बोले कि मैं तो किसी से भी लिया नहीं और मैं तो किसी को दिया भी नहीं। तूने ना करी, तेरे ना हो गई, उसने हाँ करी तो उसके सब कुछ हो गया। बुढ़िया माई बोली मेरे घर में तो कुछ भी नहीं बचा। जब शिवजी बोले कि तेरे धन में से आधा धन उसको दे तो सब कुछ हो जाएगा। बुढ़िया माई बोली कि दे दूंगी, और उसके वैसे ही धन हो गया। तब उसने आधा धन बुढ़िया माई को दिया।
हे शिवजी भगवान, जैसी बुढ़िया माई ने रसोई जिमाई, उसको धन दिया वैसा सबको देना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारे परिवार की रक्षा करना। जय श्री राधे।